रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मूली का पराठा। मैंने खुश्क आटा लिया, उसे छान के अच्छी तरह से छान लिया है। और ये सफ़ेद आटा है, उसमें एक आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। अब मैं इसे पानी की मदद से इसकी डो तैयार कर लूँगी। अच्छी सी सॉफ्ट सी पानी को मैंने गर्म कर लिया था। नीम गर्म पानी से मैं डो तैयार करूँगी। एक ही दफ़ा पानी मत डालिएगा, आराम आराम से पानी डाल के आप डो तैयार कीजिएगा। ये ना हो एकदम ही आप पानी डाल दें, वो फिर डो अच्छी तरह से तैयार नहीं होती। आटा बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बन जाता है। ये देखिए कितनी अच्छी डो तैयार हुई है, सॉफ्ट सी। अब मैं मूली के छिलके उतार लेती हूँ और इसे क्रश कर लेती हूँ। तमाम मूलियों के छिलके उतार के मैं इसे क्रश कर रही हूँ। सर्दियों में तो पराठा तमाम घर में ही पसंद किया जाता है। बच्चे और बड़े तमाम बड़े शौक से खाते हैं। स्पेशल नाश्ते में हम लोग पंजाबी बहुत शौक से पसंद करते हैं। पानी अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए। मूली के पराठे में पानी रह जाए ना तो फिर वो मूली के बिखर जाती है, रोटी बिखर जाती है, फिर वो पराठा अच्छे से नहीं तैयार होता। लाल मिर्चा डाली है मैंने 1.5 चम्मच। 1 चम्मच मैंने डाला इसमें नमक का, थोड़ा सा और डाल दिया। 1 चम्मच भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर डाला। पाउडर भी नहीं था, सही फाइन था। अब इसमें डाला सब्ज़ लहसुन कटा हुआ, सब्ज़ मिर्चें हैं 8 से 10 अदद, और ये खुश्क धनिया। थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च भी ऐड की है। मसाला अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने रख लिया और एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना। और मैं इसे थोड़ी सी तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा भून लूँगी। सारा मसाला मैं कढ़ाई में डालती हूँ और मैं इसे 4 से 5 मिनट तक इसे फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना। अगर अब ये पानी छोड़ दे इस तरह फिर इनका जायका सही नहीं रहता और मज़े का पराठा तैयार नहीं होता। आप कोशिश किया करें कि बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई ना करें, 4 से 5 मिनट तक करें हल्की आंच पे, फिर उतार लीजिए। सब्ज़ धनिया मैंने बुनाई करते हुए नहीं डाला था, बाद में डालूंगी, खुशबू अच्छी आती है। सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी, फाइन फाइन से पेड़े बनाऊंगी। मैं पुराने वो जो अम्मी लोग बनाते थे ना पराठा, डबल तय वाला, वो वाला पराठा बना रही हूँ। मिक्सिंग वाला पराठा नहीं बना रही। आपको जो सही लगे, मिक्सिंग वाला लगे वो बना लें। अगर आपको पर्दे वाला पराठा अच्छा लगे तो आप पर्दे वाला बना लें। मैं तमाम पेड़े तैयार कर लेती हूँ एक एक करके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में मुझे लास्ट में बताइएगा कैसे लगे आपको मेरे मूली वाले पराठे। तमाम पेड़े तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनकी रोटी बेल लेती हूँ। मैं डबल पर्दे वाली रोटी बनाऊंगी और इसमें दरमियान में मूली रखूँगी। इससे किनारे भी नहीं फाटती और रोटी भी बहुत अच्छी बनती है डबल पर्दे वाली मूली की। तैयार किया हुआ मसाला इसमें डालूंगी। मैंने फुल स्पाइसी पराठा तैयार किया, फुल स्पाइसी। हाथों की मदद से किनारे अच्छी तरह से बंद कर ले ताकि मूली बाहर ना निकले। और गोल सी प्यारी सी शेप की रोटी बना लें आप। जी लीजिए, रोटी बन गई है मेरी। अब मैंने तवा भी पहले से चूल्हे पर रख दिया अच्छी तरह से गर्म हो जाए। फुल गर्म तवे पे रोटी डालनी है। अगर आपकी रोटी गोल नहीं है तो तवे पे डाल के अपने हाथों की मदद से गोल कर लीजिएगा। तवा आपको कुछ नहीं कहेगा, सुकून से बैठा रहेगा।
ये देसी घी है, मैंने इसे गर्म करके कोल में इसलिए डाला हुआ है कि इस आराम के साथ चम्मच के साथ मैं पराठों पे लगा सकूँ, क्योंकि ये फ्रिज में रख देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा जम जाता है सर्दी की वजह से। आप ऑयल वगैरह लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। लीजिए जी, पराठा बन के तैयार हो चुका है। अब मैं 1 बाय 1 तमाम पराठे आस्ता आराम आराम से बना लूँगी। ये है मक्खन और इसके मैं रोटी के ऊपर लगाऊंगी। इससे जायका बहुत मज़ेदार लगता है मूली के पराठे का। पतले पतले पराठे बने हैं मज़ेदार से। माशाल्लाह से लुक कितनी खूबसूरत आई है। लीजिए जी, पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ तमाम पराठे का मसाला किनारों तक पहुँचा है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दीजिएगा। अगर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।